Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। इन दो लाइनों को लेकर अब महाराष्ट्र, झारखंड समेत राज्य भर में जहां जहां चुनाव है वहां भी और विधानसभा चुनाव में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के हाईकमान से लेकर आला कमान तक मंच पर कहते हुए ये नजर आते हैं कि एक हैं तो सेफ है। योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये सिर्फ नारे ही नहीं लगाए जा रहे हैं, हद तो तब हो गई है जब इसी नारे को महाराष्ट्र के अखबारों के पन्नों पर विज्ञापन के तौर पर छापा गया। पूरे महाराष्ट्र के समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर एक हैं तो सेफ हैं के नारे को छाप दिया गया। एक है तो सेफ है विज्ञापन में बीच में बीजेपी है, एक ओर अजीत पवार के एनसीपी और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के शिवसेना का चुनाव चिन्ह है। बाकी इस एड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसकी एक और खास बात है। ऊपर जो एक लिखा है उसके अंदर महाराष्ट्र में विभिन्न जाति और वर्गों की लगाई जाने वाली पगड़ी है और इस विज्ञापन में मराठी पगड़ियों के एक साथ एक में और समाहित करके बीजेपी ने लोगों को जाति के आधार पर न बंटने का संदेश दिया। हालांकि इसमें मुसलमानों के लगाई जाने वाली सफेद रंग की खास टोपी नहीं बनी हुई है। सिर्फ भाषण और विज्ञापन ही नहीं बल्कि बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर भी शेयर किया। पहले इस पोस्टर को देखिए कि एक है तो सेफ है, इसके ऊपर में लिखा हुआ है। जब आप इस पोस्टर को देखेंगे तो इसके पोस्टर में बीजेपी ने सबसे पहले जो शेयर किया उसमें पहले लिखा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इसमें दो हाथों की तस्वीर है। एक तरफ देखेंगे तो एक हाथ में उंगलियां कटी हुई है और उस पर लिखा हुआ है दलित, SC ST, OBC, ब्राह्मण, आदिवासी। वहीं दूसरे हाथों में अगर देखेंगे तो इसमें पांचों उंगलियों पर एक पे आदिवासी, ब्राह्मण, OBC, SC ST और दलित लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके जो हाथ हैं उस पर लिखा हुआ है राजपूत, जाट, गुज्जर, वैश्य, जैन, मीणा, क्षत्रिय, लिंगायत। इन सारे जातियों के नाम दूसरे हाथ पर लिखा गया है। इस दोनों तस्वीर को देखेंगे तो खास बात यह नजर आएगी कि एक तस्वीर में उंगलियों को काट दिया गया है, दूसरी तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो इस तस्वीर को दिखाया गया है कि मुट्ठी बनाया गया है। मतलब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी के इसी पोस्टर को शेयर कर कांग्रेस नेता श्रीनिवासन बीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बीजेपी का यह पोस्टर बेहद ही खतरनाक है। क्या आदिवासी वर्ग अब ST में नहीं रहेगा? क्या दलित समाज अब SC में नहीं रहेगा? बीजेपी के भारत में माइनॉरिटी की कोई जगह नहीं है क्या? क्या बीजेपी कोई बड़ी साजिश रचने जा रही है? और बाकी जातियों को स्थिति सामने ही है आपके जो पोस्टर में देख सकते हैं। दरअसल इस पोस्टर की असली लड़ाई शुरू हुई योगी और मोदी के बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ है वाले नारे से। महाराष्ट्र के धुले में हाल ही में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी का एकमात्र एजेंडा एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाना है। उन्होंने यह भी कहा था कि ये वही चाहते हैं कि SC ST और OBC प्रगति करे और उन्हें उनके उचित मान्यता मिले। याद रखें कि एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है, लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि देश के लिए असली खतरा बीजेपी और आरएसएस से। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, जबकि अन्य नेता जो बीजेपी के हैं वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। किसे धमकी दिया जा रहा है? क्या कोई समस्या है? वास्तव में देश को आरएसएस, बीजेपी, मोदी और केंद्रीय मंत्री शाह से खतरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ इस पर कटाक्ष किया है। किसकी बात कर रहे हैं? किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे? अरे अब तक तो हम एक रख के आए हैं, बटना नहीं, इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। अब आप बात कर रहे हो। हालांकि मोदी योगी के इन टिप्पणियों से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी आलोचना की, और चाहे वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हो या फिर अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, या तेजस्वी यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर संजय राउत हो, सबने एक सुर में कहा कि ये किसे धमका रहे हैं और किसे कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में, और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहाँ से निकालना है। एक है तो सेफ है, ऐसा नारा पंतप्रधान ने दिया है। कौन दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने। एक है तो सेफ है। इसका मतलब 10 साल से हम सेफ नहीं हैं। जो नारा दिया है, दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए, जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचार बंसी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचन बंसी हैं, जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। हम लोग कलम बांटते हैं, नौकरी बांटते हैं, भाजपा के लोग तलवार बांटने का काम। तलवार, नफरत, जहर, तोड़ना, ये भाजपा सांप्रदायिकता को भाई में लड़ाना, इन लोगों का यही काम है। अमन चैन होना चाहिए, मिलजुल करके सबको रहना चाहिए। राहुल गांधी अक्सर जाति जनगणना की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी एमवीए के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया कि अगर सत्ता में हमारी वापसी होती है तो जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे। जाति जनगणना की बात एक तरफ है, पर सवाल यह भी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे के नारे को आखिर क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि योगी तो नारे लगा रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, फिर उसी नारे को बदलकर मोदी क्यों कहने लगे कि एक है तो सेफ है? ऐसे इस तरह समझिए कि बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का यह नारा पिछड़े वर्गों को दरार पैदा करने जैसा है। अगर योगी के नारे की बात करें तो उससे महायुक्ति के अजित पवार भी सहमत नहीं। उन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ इसे समझकर इस नारे से कन्नी काट ली। आप खुद सुनिए कि अजित पवार ने क्या कुछ कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलेगा, ये बटेंगे और कटेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीति और नारे हैं, महाराष्ट्र में नहीं चलने देंगे। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मैंने बार बार आपको बताया, महाराष्ट्र में नहीं चलता, ये यूपी या झारखंड या और कहीं चलता होगा। पीएम ने क्या मैसेज दिया? सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ यानी सब भारतीयों का साथ, सबका विकास, सब भारतीयों का विकास। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में और राज्य में जो झारखंड है और यूपी है, वायनाड है, इन सभी जगह पर उपचुनाव भी है, और इन सब पर एक नारा जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं।
बीजेपी का ये नारा कितना प्रभावी होता है विपक्ष पर, और ये सब होगा पता चलेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे 23 नवंबर को। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।